वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने बहुत दिनों से अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को चालू रखा है, कंटिन्यू रखा है। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और अच्छे खासे उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगला जो आने वाला वीडियो है और आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर एनसीईआरटी का, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो थ्योरी था, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं अपने लेक्चर पर ले चलता हूँ आज। और आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो एप्लीकेशन है वो क्यों पढ़ रहे हैं और इसका एप्लीकेशन हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो भी इमेज दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम का इमेज दिख रहा है, के बाद से एक कंप्यूटर का, एक टावर है, एक डॉक्टर का और एक ब्रिज का है। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आप? आखिर कुछ तो वजह होगी इसकी ना, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इसका जो एप्लीकेशन जानने वाले हैं उन ये सारे फील्ड यानी कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स में भी, कंप्यूटर साइंस में भी, इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल आप कैसे जानेंगे? वो सबसे पहले इसको क्वेश्चन जानेंगे और पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या है आपको, कि आपको कॉपी और पेन पे जानना होगा कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके आप लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें या खुद एक नई डिज़ाइन करके बना कर देखें। तो आपको मैं बता दूँ, ये कॉस्मोलॉजी यानी फिजिक्स में भी, कंप्यूटर साइंस में भी, इंजीनियरिंग में भी, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जितनी तरह के इंजीनियर होते हैं सारे, और मेडिकल साइंस फील्ड में जितने सारे फील्ड होते हैं वो सारे फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। ये आप आंख बंद कर समझ ले। ओके, तो मैं इतना आपको समझ रहा हूँ कि ये चीज़ तो आपको बेसिक समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको कुछ चीज़ों पर जो आपको बहुत ज़रूरी है। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस के 2-3 टर्म हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको दिखाया है। सबसे पहले लिखा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब हाइट ऊंचाई और दूरी। मतलब हम लोग इसमें ऊंचाई और दूरी जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे पूरे 9 पॉइंट चैप्टर में। सबसे पहले क्या है? एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये दो टर्म क्या होता है? आखिर ये दो टर्म, ये जो आपको दिख रहा है इलेवेशन और डिस्पर्सन, आखिर ये क्या है उसको जान लेंगे। सबसे पहले हम इलेवेशन को जान लेते हैं कि इलेवेशन टर्म क्या होता है। जब कोई ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर अर्थ पर यानी अर्थ पर रहकर ऊपर की किसी चीज को देखेगा। ऊपर की किसी चीज मतलब कोई चीज है यहाँ, अगर रखा हुआ है वहां पर, अगर कुछ दिखेगा, वो जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे जो एंगल बनेगा क्या है? ये साइड लाइन, SIGHT, साइड लाइन या एंगल रे, तो रे भी कह सकते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है? ये नई चीज़ टर्म क्यों सिखा, मैं उसने सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जानते होंगे, आपने फिजिक्स में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा एक रे के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं फिजिक्स में उसको भी पढ़ाऊँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है उस चैप्टर में भी। हाँ, ये साइड लाइन मतलब जो रे निकल रही है वो है ये ब्लू कलर का, जो ये यहाँ से आता जा रहा है ऑब्जेक्ट से आ रहा है, सॉरी आ रहा है, जो ऑब्जर्वर तक जो पहुँच रहा है, तो उसको हम कहते हैं साइड लाइन, है ना, जो जिससे दिख रहा है। एक हम ऑब्जर्वर इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं, ये चीज़ हो गई, रे हो गया। वो इमेजिनरी रे और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन, इलेवेशन, सॉरी। ओके, उम्मीद है ये राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। इलेवेशन लिखा हुआ है, इस थीटा को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरा बात लेते हैं हम, क्या? ये थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? जब हम कोई ऑब्जर्वर जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर यानी किसी बिल्डिंग के ऊपर है, किसी पेड़ के ऊपर है, किसी टावर के ऊपर है, या हेलीकॉप्टर में है, या किसी दूसरे प्लैनेट पे है, और अपने से नीचे, जब भी अपने से नीचे की चीज़ों को, यानी मान लीजिए इस इंसान को यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ ये वाली जो इंसान है, ये 2 और ये 1 ऑब्जर्वर था। ओके, ये 2 ऑब्जर्वर है, अगर वो नीचे देखेगा उसको जो कुछ नज़र आएगा, तो ये साइड लाइन तो सेम ही रहेगा उसके लिए। लेकिन
अब जो ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच और ये साइड लाइन जो है इसके बीच जो एंगल बनेगा वो हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे, डिस्पर्जन कहेंगे। वो बात समझ में आ रही है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन होता है, एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं कुछ तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता है। एंगल किसके साथ होगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये दो बात आपको समझ में आई, एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन। उम्मीद करता हूँ ये बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से वापस कर लीजिए और देखिए। ओके, मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें जो 9.1 चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस, वो किस तरह से हम बिना किसी लॉन्ग मेथड से फटाफट हम किस तरह से फास्ट ट्रिक में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए आप। क्या है? सबसे पहले तो हमें देखना है एंगल बिटवीन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट विल बी फाइंड। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन के द्वारा। क्या है? सबसे पहले जो क्या दिया गया है, जो भी हमें डाटा दिया गया होगा, फिगर दिया होगा, कुछ भी जो दिया गया होगा क्वेश्चन में, वो और हमें जो फाइंड करना है वो उस दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। वो कैसे, मैं क्वेश्चन के मेथड से आपको बता दूंगा वो कैसे है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी टर्म क्या है, ट्रिगोमेट्री रेशियो फॉर द पर्टिकुलर एंगल। ये सारे जो आपको फार्मूला 8.1 और 8.2 में जो बताया गया था, साइन 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तब जाके आप इस 9.1 चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको सीख पाएंगे। अगर वो 8.1 और 8.2 कवर नहीं है आपका ट्रिगोमेट्री रेशियो और ट्रिगोमेट्री रेशियो पर्टिकुलर एंगल पर, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि जो पिछला लेक्चर है उन सभी टॉपिक पे 1 से लेकर 10 तक, 11 तक उसको देखिए और फिर यहाँ पर आइएगा। ओके, अच्छा, पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज का बेसिक क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ दो पहले आखिर ये है क्या, फिर मैं हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। तो पहले क्या बोला गया है, ए टावर कैसा हो सकता है, मोबाइल टावर भी हो सकता है, या किसी अब बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को लीजिए उसको भी हम लोग टावर कहते हैं, या कोई बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है उसको भी हम लोग टावर कहते हैं, ऐसे। ओके, एक टावर इज 100√3 मीटर्स, कितना है, हाई। एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 100√3 मीटर ऊंचाई है। फाइंड द एंगल ऑफ इलेवेशन इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। क्या बोला गया, एक टावर है हमारे पास, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टावर है, ये एक टावर है हमारे पास। अच्छा, हम टावर कहाँ बनाएंगे, आसमान में या ज़मीन में? टावर हमेशा ज़मीन पे ही होता है, ये फनी बात है थोड़ा ना, ये आसमान पे टावर कहाँ से बनेगा भाई, ये नासा वाले थोड़ी ना। ये हो गया। अच्छा, ये मैंने क्यों ले लिया भी मैं बताता हूँ। ये लाइन मैंने क्यों, ये तो मैंने ज़मीन ले लिया, चलो ये मैंने ज़मीन ले लिया, ये आप लोग मत कीजिएगा, जैसे जो मैं डॉट लर्न कर रहा हूँ ये मैं मत कीजिएगा। ये तो अर्थ हो गया अपना, है ना, ये अर्थ हो गया, अर्थ सरफेस, ये अपना टावर हो गया। ओके, टावर हो गया। इसकी हमें हाइट कितनी दी गई है, 100√3 दी गई है मीटर में। ओके, मीटर एक यूनिट है, ये दे दिया गया हमें इसकी हाइट। इसके बाद से अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ है अगर, तो ये उस देखेगा, इसके साइड लाइन बनेगा यहाँ से इसकी ऊंचाई, है ना, तभी तो हम देखेंगे। हमें बोला गया है कि जो टावर है, ये जो टावर है इसके फुट बोला गया ना, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ इट्स टॉप, किसके टॉप के, टावर के टॉप पे, फ्रॉम द 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, किसके फुट से, फुट मतलब इसके पैर जो है, इसके जो बिल्डिंग का पिलर है उसके 100 मीटर अवे पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, 100 मीटर। बेसिक है, आपको समझना जरूरी है, इसलिए पेशेंस रखिए तब समझे। अब एंगल ऑफ इलेवेशन कहाँ से बनता है, जब हम नीचे से किसी ऊपर की चीज़ को देखते हैं। हम किसको देख रहे हैं, इस टावर के हाईएस्ट पॉइंट को देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, इसलिए हमें क्या बनेगा, ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा। इतनी बात तो बहुत बेसिक की आपको समझ में आया होगा। हाँ, उसके बाद ये बोला गया कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब भी मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया था, हमें क्या दिया है और क्या निकालना है उसके बीच का रिलेशन। देखिए हमें क्या दिया गया है, पहले ये दे दिया गया 100√3, 100, और यहाँ दे दिया गया ये दो चीज़, उनसे पूछा गया थीटा। अच्छा, अगर हम इस थीटा के हिसाब से देखें तो ये वाला जो साइड है हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों, थीटा के हमेशा सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के नीचे वाला साइड कितना होता है, बेस, और ये तो हाइपोटेनस हमेशा होता ही होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको।
तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब वो क्या है, देखिए हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, हमें बेस दिया गया है, हमें थीटा निकालने के लिए बोला गया है। आप मुझे एक ऐसा रेशियो बताइए इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाए। आपको याद है क्या है, tan है या तो cot है, या तो tan है या तो cot है। tan कितना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है ना tan थीटा, अगर मैं लूँ tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको परपेंडिकुलर दिया हो गया है, बेस दिया गया है, इस दोनों के रेशियो से हम ले लेंगे तो हमें उम्मीद है कि थीटा हो जाएगा। तो हम एक अच्छे प्रोसीजर से करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हमें क्या बोला गया है, एंगल ऑफ इलेवेशन है ना। ले एंगल कैसे लिखा रहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। ओके, हमने ये मान लिया, ये हमारा एंगल है। उसके बाद क्या दिया गया हमें दे दिया गया, हम क्या करेंगे, tan थीटा लिखेंगे। और tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको A पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट B दे देते हैं, इसको पॉइंट C दे देते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें, tan√3, इस साइड की वैल्यू लिख लेंगे। बेस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, 100 लिख लेंगे, 100 ऊपर भी है, 100 नीचे भी है, फिनिश हो जाएगा। ओके, अब देखिए कितना मज़ा आने वाला है इसमें, बस आप पेशेंस रखें 10 से 20 मिनट, उसके बाद आपको ये चैप्टर सबसे ईजी लगने लगेगा। अब आप मुझे बताइए कि tan की वैल्यू किस वैल्यू पर √3 आता है, एंगल किस एंगल पर √3 आता है। आपको याद है tan 60 डिग्री कितना होता है, याद आया, आपको याद आ गया होगा। तो इसका सीधा मतलब है tan थीटा इक्वल टू √3 है, सीधा मतलब है हमारा थीटा एंगल जो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपको ऐसे ही बनाना है, जब हमें साइड दिया गया हो तो एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा, जब एंगल दिया गया हो साइड निकालने के लिए बोला जाएगा। कभी कभी दोनों टर्म कुछ मिक्स टाइप में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको भी हम लोग करेंगे, वो उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, उसको भी हम लोग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको बहुत मज़ा आसानी समझ में आ गया होगा। कैसे, सबसे पहले हमें एक टावर दिया गया था तो हमने टावर बना लिया, हमें फुट से 100 मीटर दूर एक पॉइंट दिया गया था, हमने एक पॉइंट ले लिया, एंड साइड लाइन ले लिया हमने टावर से, उसके बाद एंगल लिया, जो भी वैल्यू दी गई थी हमने उसमें वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हमने एक वैल्यू निकाली थीटा की, जो हमें कितनी निकली, 60 डिग्री। हमें आंसर भी मिल गया क्या, कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। और इसमें जो भी प्रॉब्लम आए या आपको कैसे वीडियो लगा उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जितना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, जो कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है, वो कैसे है अभी देखते हैं। क्या है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, है ना। एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है, खड़ा है इस पे, ग्राउंड पे, हमारे अर्थ पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल if elevation of top tower is 60 डिग्री, ये डिग्री है स्टार मार्क। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस बार क्या बोला गया है कि हमारा अर्थ सरफेस है ये, पर एक टावर है। ओके, एक टावर है हमारे पास, ये थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, एक टावर है हमारे पास। टावर के, अब देखिए, एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, हमने एक ग्राउंड ले लिया, एक ग्राउंड ले लिया, एक ग्राउंड ले लिया। ओके, एक टावर खड़ा कर दिया हमने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट है हमारे पास जो कि कितना है, 15 मीटर अवे है, इससे फुट ऑफ द टावर से। ये टावर का फुट, इसको वो कहते हैं, ये टावर का फुट है और 15 मीटर अवे है। एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर कहाँ से, ये जो पॉइंट है हमारा, इससे जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ इलेवेशन कब, जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो हम टॉप ऑफ द टावर दिख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर दिख रहा है, और कहाँ से दिख रहा है, 50 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो है 60 डिग्री दिया गया है, इस बार हमें एंगल दे दिया गया है। देख रहे हैं अपना, कभी मैंने पीछे बताया कि कभी एंगल दिया होगा तो कुछ और निकालने के लिए बोला गया होगा। अब हमें क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब जो ये टावर की हाइट कितनी है हमें वो निकालना है।
हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं P Q को R दे देते हैं, इस बार चेंज कर देते हैं थोड़ा। हमें क्या बोला गया, हाइट ऑफ द टावर। तो हम क्या करते हैं, लेट HEIGHT हाइट ऑफ द टावर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा ये वीडियो लग रहा होगा आपको। क्या है, QR हम ले लेते हैं हाइट ऑफ टावर। क्या करते हैं, इसको x ही मान लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैथ पढ़ते तो हमेशा x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। QR क्या है, हाइट टावर का ये नेम था, फुट और इसका टॉप का, उसको हमने x मान लिया। और हमेशा लेंथ किस में होता है, मीटर में, तो हम मीटर दे दिए, x मीटर। तो x कितना है वो हम निकालेंगे। अब दो चीज़, हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है, उनके बीच का रिलेशन। क्या दिया गया भाई अपन को, हमें थीटा दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, और बेस दे दिया गया है। बेस क्या, ये बेस हमारा है ना, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला गया है। हमें दिया गया है बेस और थीटा। तो बेस और परपेंडिकुलर में मैंने पिछली बार क्या रिलेशन निकाला था, tan थीटा। क्या याद है आपको, मजेदार बात, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, थीटा तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, तो हम थीटा की जगह वो रख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, हमने अभी QR को कितना लिया था, x ने लिया था, है ना, ये x मीटर लिया था ना हमने। हम परपेंडिकुलर की जगह क्या दे देंगे, इसकी वैल्यू x दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमने QR जो है, ये QR को हमने x मान लिया था। ओके, बेस कितना है, 15 मीटर, हमने ये दे दिया। अब हमें x निकालना है। अगर x निकालेंगे हम टावर की हाइट निकाल लेंगे। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। देखिए, अगर आपको ये 8.4 के 2 का अगर ये रेशियो याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस कर देंगे। बाई क्रॉस करेंगे क्या होगा, 15 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15 √3 हो जाएगा। हमें ये भी मिल गया। हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 √3। मतलब हमारा क्या हो गया, ये जो हम निकालने वाले थे हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 15 √3 मीटर में। क्यों, ये हमेशा एग्जाम में यूनिट पर बोलना, ना तो 1 से 2 नंबर इसमें काट लेगा एग्जाम में आपका। ये मीटर में लेंथ निकालने के लिए बोला गया है, हाइट निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो हाइट और लेंथ हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है ना, ऐसा यूनिट है ये। ओके, ये बात आपको बहुत समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो जामिया का एक PYQ है। वो क्या है, लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, जिससे हम किसी छत पे चढ़ते हैं या कहीं किसी पुल पे चढ़ते हैं, वो लेडर है हम, या किसी पेड़ पौधे पे चढ़ते हैं। लेडर 18 मीटर लॉन्ग, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल दीवार, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर रीच द वॉल। बस क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। एक लेडर है, ए लेडर 18 मीटर लॉन्ग है, जो कि 60 डिग्री के एंगल बना रहा है विद दीवार, वॉल दीवार के साथ, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, एक दीवार बना लेते हैं को समझाने के लिए। दीवार कहाँ होगा, दीवार ज़मीन पे होगा, तो हम ज़मीन बना लेते हैं, में कोई ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना। ये हमारा दीवार, ये चीज़ क्या हो गया, हमारा दीवार हो गया। ओके, हमें क्या बोला गया है कि एक 18 मीटर मतलब 18 मीटर का लॉन्ग एक लेडर है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, वॉल के साथ। अब लेडर कैसे होगा, लेडर का एक पोजीशन कितना होगा, एक पोजीशन होगा ज़मीन पे ऐसे, और एक होगा इस पे, लेडर है, ये अपना लेडर है, सीढ़ी है ना अपना, ऐसे हम ऐसे चढ़ के जाएंगे ऊपर। क्या बोला है, एक तो लेडर का पोजीशन यहाँ हो जाएगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लेडर एक सरफेस पे होगा और एक यहाँ हमारा वॉल पे होगा। तो बोला गया है 60 डिग्री का एंगल बनाना, किसके साथ, वॉल के साथ। तो वॉल कहाँ है, वॉल यहाँ ना एंगल है, यहाँ तो सरफेस है, सरफेस और उस लेडर। लेकिन हमें क्या बोला गया, वॉल और लेडर कितना एंगल, 60 डिग्री। ओके, इतना बोला गया था हमें। तो द पॉइंट वेयर द लेडर रीच, मतलब ये यहाँ से जो यहाँ रीच कर रहा है ये पॉइंट हमारा, उसका हाइट कितना हो जाएगा, हमें ये पूछा गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम देंगे ABC। अच्छा, ये सारे चीज़ ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमेशा, इसमें हम ये मेजर करके चेंज चलेंगे कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। हमें बोला गया है ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके ये सरफेस नीचे तक B से C, BC, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हमें वो निकालना है। हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द पॉइंट कितना अपने पास BC है, तो हम x ले लेंगे, और मीटर में, क्यों x मीटर, क्योंकि ये हाइट हमसे पूछा गया है। समझ में आ रहा बात ना, एक वॉल था और एक 18 मीटर का लॉन्ग BK था,
18 मीटर लॉन्ग। यहाँ से लेके यहाँ तक की सीढ़ी की लंबाई कितनी थी अपने पास? 18 मीटर, है ना। ये तो दिया गया था हमें, ये क्वेश्चन में दिया गया ना। यहाँ देखो, ए लेडर 18 मीटर लॉन्ग मिस एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर रीच द वॉल, है ना। कहाँ तक रीच कर रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है वॉल हमारा, वो हमें निकालना है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं इस पर। ट्रिक क्या था, क्या दिया गया है, क्या निकालना है। क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है, हमें ये निकालना है। अच्छा, अब आपको याद होगा ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या चीज़ होता है? परपेंडिकुलर। एंगल से लगा हुआ साइड कितना होता है? बेस। और ये तो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये बेस दिया, बेस निकालना है, दिया क्या गया? हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस में एक रेशियो बताइए आप जल्दी से। कॉस थीटा, याद आ गया आपको? कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, यहाँ थीटा कितना दिया गया हमें? फिर कौन सा थीटा? ये थीटा, इसके लिए निकालना है। इसके लिए तो हमने बेस और हाइपोटेनस निकाला ना, 60 डिग्री। बेस कितना है हमें जो निकालना है वो एक्स, और हाइपोटेनस कितना है? 18 मीटर। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। बात समझ में आ रही है आपको? ये एक्स तो एक्स ही रह जाएगा। ओके, हम इसको क्या करेंगे? बाई क्रॉस कर देंगे। बाई क्रॉस करने से उससे अच्छा क्या है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, पढ़ते पढ़ते एक ट्रिक मुझे याद आ गया आपके लिए। क्या है, आप यहाँ से 2 9 9 18 कर सकते हैं, यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। आप बाई क्रॉस करके देख लीजिए, आपको वही आएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं, ये 9 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई क्रॉस में, और यहाँ तो नीचे में कुछ नहीं है तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। एक्स कितना आ जाएगा? 9। हमें एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी? 9। एक्स हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था? एक्स, ये 9 मीटर में हो जाएगा। ये क्या था? ये पॉइंट था। बी और सी की वैल्यू थी हमें, जहाँ तक लेडर रीच कर रहा है वॉल पे, ये वाली वैल्यू थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बेसिक क्वेश्चन हम रखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम कुछ हार्ड लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसमें उसको कमेंट कर लीजिए। अगर नॉइज़ वगैरह कुछ आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।